जन्म के, राधा प्राकट्य के, राधा अवतार का एक ही कारण है, गोविंद नंदिनी राधा। एक ही कारण है, गोविंद माने गोविंद कृष्ण को आनंदिनी, कृष्ण को आनंद देने के लिए ही राधा का प्राकट्य हुआ है। राधा का जन्म केवल एक ही कारण से हुआ है, कृष्ण को आनंद देना। सो गोविंद नंदिनी राधा, और कृष्ण को आनंद देने के कारण गोविंद मोहिनी, वो कृष्ण को मोह लेती है। गोविंद सर्वस्व, फिर गोविंद भगवान श्री कृष्ण का सर्वस्व, सब कुछ राधा बन जाती है। और क्या है, सर्व कांता शिरोमणि। जैसे भगवान श्री कृष्ण के अनेकों अवतार होते हैं, वैसे राधा रानी प्रकट होती हैं कृष्ण को सुखी करने के लिए। लेकिन कृष्ण को सुखी करने के लिए वो अकेली काफी नहीं, तो वो अपने से अनेकों अवतार गोपियों के रूप में, अष्ट सखियों के रूप में धारण करती है कृष्ण को आनंद देने हेतु। सो गोविंद नंदिनी राधा, गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व, कृष्ण का सर्वस्व राधा है। यदि कृष्ण के पास राधा न हो तो वो कंगाल है। कृष्ण तिजोरी है, तो उस तिजोरी के अंदर रखा हुआ धन जो है वो राधा है। इसीलिए तो कहा गया, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। श्याम धन राधा, राधा राधा, राधा राधा। कृष्ण धन राधा, राधा राधा, राधा राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। सो कृष्ण का धन राधा है, हमारा धन कृष्ण है, तो धन का भी धन, महाधन श्रीमती राधा रानी। मैं पुनः पुनः आपको कहूँ, राधा रानी महाभाव स्वरूपा है, जहाँ हमारे वाणी, मन और शब्द की पहुँच तक नहीं है, लेकिन फिर भी राधा अष्टमी का अवसर है, राधा जन्म के विषय में हमें कुछ समझने का प्रयास करना है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहे एहो बाह्य। राय रामानंद, ये जो 1.5 घंटे का प्रवचन किया ना, ये हो बाह्य, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। ये हो बाह्य, आगे कह आर। ये जो तुमने कहा कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करके विष्णु से प्रीति करनी चाहिए, ये ठीक नहीं है। महाप्रभु ने इसे खारिज कर दिया, इसे हटा दिया, बोले इसको हटाओ, ये ठीक नहीं है, और कुछ बताओ, आगे कह आर। तो विष्णु भक्ति तो ठीक है, लेकिन उस विष्णु भक्ति को प्राप्त करने का जो मार्ग तुमने कहा कि वर्णाश्रम को पालन करना है, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मुझे ठीक नहीं लग रहा, आगे कुछ और बताओ, इससे भी ऊंची वस्तु बताओ। तो अब राय रामानंद सिस्टम कुछ ऐसी है अगली कथा की कि इससे ऊंची वस्तु बताएंगे, फिर महाप्रभु कहेंगे ये भी ठीक नहीं, तो उससे भी ऊंची वस्तु बताएंगे, बोले ये ठीक नहीं, उससे भी ऊंची वस्तु बताएंगे। अब हमें ये देखना है कि हम किस कैटेगरी में हैं। गलत कुछ नहीं है, अपने लेवल के अनुसार वर्णाश्रम वाले वर्णाश्रम में है, विष्णु भक्ति वाले विष्णु में, फिर कृष्ण, फिर अंत में राधा रानी तक ये सारी बातें आएगी। तो हमें उत्तरोत्तर ग्रेजुअली ये जो सिद्धांत बताए जा रहे हैं उसमें प्रोग्रेस करना है। और बिल्कुल बेसिक से शुरू हुआ है, वर्णाश्रम से शुरू हुआ, राधा भाव, राधा प्रेम तक ये कथा जाने वाली है। तो 1 बाय 1 इसके ऊपर क्या, इसके ऊपर क्या, इसके ऊपर ये सारी चर्चा होगी। कहीं कथा सुनते समय आप महाप्रभु की ये बात को सुनकर कि बोले ये ठीक नहीं है, आगे कहो, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम वर्णाश्रम को भी छोड़ दें और आगे की चीज को भी छोड़ दें। हमें यदि आगे की चीज को आगे बढ़ना है तो उस आगे के कदम को स्ट्रॉन्ग करे, फिर पिछला कदम उठाए। कहने का अर्थ यह है, हमारे वैदिक शास्त्र सबके लिए बने हैं, वो किसी एक के लिए या एक टाइप के लोगों के लिए नहीं है। तो ये सिद्धांत जो है उन लोगों के लिए है जिसे अपनी चेतना को प्रोग्रेस कराना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक यूनिवर्सिटी होती है, स्कूल होती है, उसमें 10th ग्रेड तक बच्चे पढ़ते हैं और सभी ग्रेड में सही पढ़ाया जाता है, लेकिन हम किस कैटेगरी के हैं और हमें किस ग्रेड में बैठना है ये हमें तय करना होगा। हम 10वीं ग्रेड के स्टूडेंट हैं और दूसरी ग्रेड में जाकर बैठे हैं, तो ये हमारा लॉस है। ये सिद्धांत यहाँ पर बताया जाएगा कि ये वर्णाश्रम प्रथम ग्रेड है, उससे ऊपर कृष्ण प्रेमार्पण,
उसके ऊपर ज्ञान मिश्रा, उसके ऊपर कर्म मिश्रा, उसके ऊपर प्रेमा भक्ति, उसके ऊपर दास्य भक्ति, उसके ऊपर साख्य भक्ति, उसके ऊपर वात्सल्य, उसके ऊपर माधुर्य, माधुर्य में कांता भाव, कांता भाव में ये भाव, और करते करते राधा रानी यूनिवर्सिटी में पहुंचाएंगे। तो फिर हमें ये तय करना है कि हम कहाँ हैं और हमें कहाँ से आगे बढ़ना है। कहीं हमारी चेतना ऊंची और हम कहीं नीचे के स्टैंडर्ड में तो नहीं है। तो ये सारी बातें आएगी, ये सारे सिद्धांत आएंगे, उसमें हम इसे सुनेंगे और जीवन को धन्य करेंगे। कारुणी मंडल महिते राधे